केवल शरीर को जीवन नहीं कहते हैं और केवल जीव को भी जीवन नहीं कहते हैं। दोनों का संगम काल ही जीवन है। तो शरीर क्या है? शरीर परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, ये हमारी जो सभा है जीवन विचार की सभा है। बहुत से ऐसे शिक्षण संस्थान चलते हैं जहाँ पर बाहर की दुनियादारी की, जीवन गुजर की पढ़ाई पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी, हिंदी, गणित, कंप्यूटर या गाड़ी मोटर, इंजीनियरिंग, वकालत की पढ़ाई वहाँ पर की जाती है। लेकिन ये जीवन की पढ़ाई यहाँ पर हो रही है। जीवन, बाहर का सब कुछ पढ़ लेने के बाद भी अगर जीवन को ना पढ़े तो हमारा जीवन अशांति में बीतता है। और सब पढ़ लें और मन अशांत रहे, रात दिन भय, चिंता, शोक, पीड़ा, क्लेश से भरा रहे, तो बहुत अंग्रेजी जानते हैं, बहुत संस्कृत जानते हैं, बहुत गाड़ी चलाना, कंप्यूटर चलाना, वकालत और इंजीनियरिंग करना जानते हैं, मन तो सबका पीड़ित रहेगा। वो बाहर का काम सब कुछ करते हुए भी मन की शांति सबको चाहिए। अनेक बातों में विभिन्नता है, लेकिन एक बात में पूरी दुनिया में एकता है, शांति के मामले में। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, भारतीय अभारतीय कोई भी हो, कोई नहीं कहेगा कि मैं अशांति पसंद करता हूँ। हाँ, काम भले वो अशांति का जीवन भर करता हो, लेकिन उसके मूल में है शांति। शराब पी करके भी शांति चाहते हैं लोग, काम तो है गलत, नहीं पाएंगे शांति। हिंसा, हत्या करके भी, लड़ाई झगड़ा करके भी, काम, क्रोध, चोरी, हिंसा आदि में फंस करके भी लोग शांति ही चाहते हैं। काम तो गलत है, लेकिन उनका उद्देश्य है शांति चाहिए, नहीं पाएंगे शांति। थोड़ी देर के लिए किसी प्राणी पदार्थ को पा लेना और वो मन की जो आवेग है, वो भावना है, थोड़ी देर के लिए शांत हो गई तो लगता है कि इच्छित वस्तु मिल गई तो अब सुखी हो गया। लेकिन वो कोई भी बाहर की वस्तु या व्यक्ति मिल गया, थोड़ी देर के बाद वो डबल आवेग से मन की पीड़ा को बढ़ा देती है। इसलिए पहले से ही अपने मन तथा इंद्रियों को, स्वभाव को संयत करने की भावना रखें, संयमी जीवन जीने का प्रयास करें। आइए थोड़ी देर हम जीवन पर ही कुछ चर्चा करते हैं। हमारे जीवन के कई भाग हैं, मुख्य रूप से 2 भाग हम करते हैं। तन जीव मिलन की स्थिति ये जीवन की बेला है, कोई न किसी का जग में बस 2 दिन का मेला है। ये जीवन हमारा 2 चीज़ों का संगम है। केवल शरीर को जीवन नहीं कहते हैं और केवल जीव को भी जीवन नहीं कहते हैं। दोनों का संगम काल ही जीवन है। तो शरीर क्या है? शरीर तो मिट्टी, पानी, आग, हवा, इन 4 तत्वों से बना हुआ एक ढांचा है, हार्डवेयर, बाहर का स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर को, इसको सुव्यवस्थित चलाए रखने के लिए, गति देने के लिए अंदर में एक जीव है, आत्मा, जिसके रहने से पूरा ये बॉडी काम करती है। इसीलिए इसको कई शब्दों से प्रयोग किया जाता है, शरीर और आत्मा, प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, दृष्टा और दृश्य, बॉडी और सोल, और रूह और जिस्म। ये कई शब्द, लेकिन एक
दो चीज़ों की ही ये व्याख्या कर रहे हैं। तो हम लोग इस शरीर तथा आत्मा के बारे में समझें। ये दो चीज़ें हैं और सबको मिला हुआ है। इसमें हम किसी को नहीं कह सकते हैं कि कोई एक चीज़ है। अगर एक चीज़ रह जाएगी तो शरीर है, और केवल शरीर यहाँ रख करके फिर सत्संग सभा नहीं चल पाएगी। फिर तो यही होगा कि भाई अब चलो इनके अंतिम क्रियाक्रम के लिए व्यवस्था करो। और केवल आत्मा से हमारा कोई साक्षात्कार नहीं हो सकता है, केवल जीव से हमारा आपका साक्षात्कार नहीं होगा। तो दो का संगम है, लेकिन इन दोनों को समझ लिया जाए तो सारा दुख समाप्त हो जाए। शरीर आत्मा से अलग, क्षणभंगुर, परिवर्तनशील, रोज रोज इसमें हर क्षण क्रिया हो रही है। विज्ञान भी ये मानता है कि इस शरीर में प्रति क्षण लाखों करोड़ों कण प्रवेश करते हैं और करोड़ों कण निकलते हैं इसमें से। और विज्ञान ये भी मानता है कि 7 वर्ष में हमारे शरीर के सभी तत्व, जो मिट्टी, पानी, आग, हवा के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फास्फोरस आदि हैं, ये सब पूरी तरह से बदल जाते हैं। कोई व्यक्ति 50 साल का है तो 7 बार समझ लीजिए वो उसका शरीर चेंज हो गया। लेकिन इस शरीर में या जिन कारणों से शरीर बना हुआ है, उन कारणों में कोई जानने की, समझने की, सुख दुख भोगने की, ग्रहण त्याग करने की कोई क्षमता है? मिट्टी में सुख दुख की अनुभूति होती है, पानी में होती है, आग में, हवा में, किसी में नहीं होती ना। लेकिन इस शरीर में रह करके हम लोगों को सुख दुख की अनुभूति हो रही है ना। तो क्या कारण है? इसका मतलब है कि शरीर से अलग, इन जड़ तत्वों से अलग, प्रकृति के क्षेत्र से अलग कोई एक और चीज़ है जो इनसे बिल्कुल अलग अपना अस्तित्व रखती है, जिसमें जानने समझने की, सुख दुख की, हानि लाभ की स्थिति पैदा होती है। और वह है चेतन आत्मा, जीव, दृष्टा, साक्षी जिसे कहते हैं। और वो नित्य है। देखो, शरीर भले 50 वर्ष में 7 बार बदल गया, लेकिन बच्चा जो 3 साल का था, 3 साल का ना कहें, हम 5 साल का कहें, 3 साल वाला बच्चा वो 50 साल बाद अपने 3 साल की उम्र वाली बातों को नहीं याद रखा, लेकिन शायद 5 साल तक की उम्र की बातें याद होती हैं। 3 साल वाली शायद भूल जाती हैं, हमको तो नहीं याद आ रहा है। हमें लगभग 5 साल की उम्र की बातें कुछ याद आती हैं। तो एक 80 साल का व्यक्ति भी 70-75 साल पुरानी बातें याद करता है। आज बूढ़े लोग कुछ मिलते हैं तो कहते हैं कि बच्चा, हम आज़ादी के समय की बात, अमुक बात को, अमुक जगह वो जलसा लगा हुआ था, अमुक जगह गांधी जी आए हुए थे, कुछ लोग बताते हैं। तो इतनी पुरानी बात याद रखता है? कौन याद रखता है? अगर कोई एक नित्य सत्ता ना होती जो परिवर्तनशील नहीं है, तो किसमें क्षमता थी कि इतनी 70 साल, 75 साल, 80 साल पुरानी बातों को वो कौन वहन किया है अब तक? इससे पता चलता है कि कोई एक आत्मा है जो बदलती नहीं है, जो नित्य है। और निश्चित है कि अगर वो नित्य ना होती तो इस शरीर में आया कहाँ से? कोई एक सत्ता है जो पहले थी, पहले भी शरीर में रही और उसको छोड़ करके फिर इस शरीर में आई है, और इस शरीर को छोड़ करके फिर कहीं चली जाएगी। स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा है, अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबनः अवस्था त्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षणः। अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम, स्वयं नित्यम, स्वयं है और नित्य है। अस्ति कश्चित, कोई एक चीज़, वो क्या है? अहम प्रत्यय लंबनः, जो मैं की जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है उसका आधार। आखिर यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अभी हम पूछेंगे कि आप लोग खाए? कहें हाँ हाँ हम खा लिए।
कोई नहीं खाएगा, हम नहीं खाए हैं, हम वहाँ से आए हैं, हमको वहाँ जाना है, हमको ठंडी लग रही, हमको गर्मी लग रही, हम स्त्री हैं, हम पुरुष, ये हम मैं की ध्वनि कहाँ से आ रही है? उसका आधार कौन है? कोई एक निश्चित सत्ता है जिसके रहने से यह शरीर जो जड़ है चलता फिरता है, उसमें बड़ी ताकत है, उसमें बहुत बड़ी ऊर्जा है। देखो, जब वही नहीं रहता है तो शरीर तो वही है, ये ना ये देख सुनता, ना खा सकता, और ना पी सकता, ना बोल सकता, ना सूंघ सकता, ना कुछ कर सकता। बॉडी पड़ी हो, उसमें सोल ना हो, आत्मा ना हो, और टीवी चला दो, देखेगा, उसके मुख में लड्डू डाल दो, स्वाद बताएगा? नहीं है वो। देखो, इस शरीर में जब तक आत्मा है, जीव है, तो 50, 60, 70, 100, 125 साल तक व्यक्ति जीता है। और ये शरीर में क्या है तत्व? हड्डी, मांस, चाम, यही तो सब है। बड़े कोमल, नाजुक, अब बजबजाती हुई चीज़ें, लिबलिबाती हुई चीज़ों से ये भरा हुआ है। और एक आत्मा रूपी ऐसा वो तत्व है कि उसकी उपस्थिति मात्र से इसमें सड़न, दुर्गंध, बदबू कुछ नहीं आती ना। और उसके निकलते ही बस 4-6 घंटे के अंदर ही मक्खियाँ भिनभिनाने लगेगी। सामान्य तुच्छ जीव मक्खी भी जान जाएगी कि निकल गया इसका मालिक। अब वो फूलने पचकने लगा, बदबू आने लग गई। इसलिए ये कहने का मतलब मेरे ये है कि सज्जनों, जो ज़िंदगी की खास चीज़ है हम लोग उसी को भूले रहते हैं। और जो साधारण गौण चीज़ें हैं, शरीर तथा शरीर गुजर की तमाम चीज़ें, उसी के लिए सारा समय हम लगा देते हैं। सोचो, हम लोग 24 घंटा एक दिन में पाते हैं, दिन और रात मिला करके 24 घंटा। 24 घंटा में हमने शरीर के लिए कितना समय निकाला और अपने आत्म स्वरूप के लिए, स्वसत्ता के लिए कितना समय निकाला? अगर अपने आप पर एनालिसिस करेंगे, अपने आप पर सिंहावलोकन करेंगे, तो पता चलेगा कि 10-15 मिनट भी नहीं निकाले हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं 10-15 मिनट भी नहीं निकाले हैं। अब कोई निकालता है तो क्या करेगा? फ़ोटो के सामने अगरबत्ती जला देगा, मूर्ति के सामने जा कर के फूल चढ़ा देगा, हाथ जोड़ लेगा, और कहीं कुछ थोड़ा सा होम अगियार कर लेगा। और वो सब में भी कोई दम नहीं है। दम है जीवन को बदलने में, आत्मचिंतन में, कर्मों के सुधार में, अपने आप और शरीर का वर्गीकरण करने में, अलग अलग पहचाने। जब तक अलग अलग पहचानेंगे नहीं, तब तक अलग अलग दोनों की व्यवस्था भी हम नहीं कर पाएंगे। जब हम गाड़ी और ड्राइवर को अलग अलग समझेंगे, तब ना दोनों की खुराक की व्यवस्था करेंगे। गाड़ी की खुराक अलग है, ड्राइवर की खुराक अलग है। और नहीं समझेंगे तो उल्टा पल्टा कहीं व्यवहार कर देंगे, तब ड्राइवर की खुराक को गाड़ी में ठूंस दें और गाड़ी की खुराक को ड्राइवर को खिला दें, तब क्या हाल होगा? यही तो हो रहा है हमारी ज़िंदगी के साथ। जो शरीर के लिए चाहिए वह भी नहीं बढ़िया कर पा रहे हैं। शरीर को शरीर अगर मानेंगे तो शरीर के साथ अत्याचार नहीं करेंगे। जो लोग शराब पीते हैं, गांजा, भाग, बीड़ी, सिगरेट लेते हैं, तंबाकू खाते हैं, क्या वो शरीर के साथ न्याय कर पा रहे हैं? जो लोग जीवन को अपने ही मन इंद्रियों को मथ कर उत्तेजित करके अनावश्यक काम, क्रोध, लोभ, मोह में पच कर डूबते डुबाते मरते और मारते हैं, वो क्या कर रहे हैं? शरीर के साथ अत्याचार ही तो कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि नहीं, हम स्वास्थ्य चाहते हैं, हम धन चाहते हैं, हम पारिवारिक प्रेम चाहते हैं, हम बाल बच्चों के सुंदर भविष्य चाहते हैं, अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन करते क्या हैं? जो हम बोएंगे वही ना पाएंगे। केवल चाहने से कुछ हो जाएगा? हम खेत में चना बो कर के आवें और फिर घर में आकर के नहीं, हम जो है उसमें से धान की फसल चाहते हैं, तो धान मिल जाएगा। एक माँ थी, वो रोज़
सुबह उठ करके भगवान की पूजा करती थी। आप जानते होंगे कि कौन भगवान की पूजा करती रही होगी। सब अपने अपने घर के बड़े से घर में एक छोटा सा कमरा बनाएंगे और वहाँ पर भगवान को बैठा देंगे और फिर बाहर से ताला लगा देंगे। सुबह शाम खोल करके वहाँ दीप जला देंगे। और जगह तो बड़ा बड़ा लाइट है, लेकिन भगवान के यहाँ दीपक से आज इस शताब्दी में भी दीपक से काम चल जाता है और उनके लिए छोटे से कमरा में हो जाता है, काम चल जाता है। तो वहाँ जा कर के रोज़ पूजा करती थी वो माता। तो एक दिन उसका छोटा बेटा था जो 7-8 साल का था, उसने पूछा कि माता ये क्या कर रही हो? कहा बेटा हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। कहे भगवान की पूजा करने से क्या होता है? कहे बेटा भगवान की पूजा करने से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं, भगवान सब बना देता है। कहे अच्छा तो भगवान सारे बिगड़े काम बना देते हैं? कहे हाँ बेटा सब बना देते हैं, भगवान में बड़ी ताकत है, भगवान सब कुछ कर सकता है। तो बच्चा समझ गया, चुप हो गया। 2 महीने के बाद बच्चे की परीक्षा हुई स्कूल में और उसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। अब वो बेटा लिख दिया था दिल्ली। तो बाद में पता चला कि अरे उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ है। तो गया और मंदिर में खूब भगवान की पूजा करने लग गया। बड़ी देर तक करता रहा। माँ आई, बेटा तू क्या कर रहा है बड़ी देर से? कहें माँ भगवान की पूजा कर रहा हूँ। कहें क्या बात है? अरे भगवान सारे बिगड़े काम बना देते हैं, मेरा भी एक काम बिगड़ गया है, भगवान तो बना देंगे ना माँ? कहें कौन सा काम बिगड़ गया है बेटा? कहें माँ मेरे पेपर में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मैंने दिल्ली लिख दिया। बाद में पता चला कि वो तो लखनऊ है। तो सोचता हूँ कि भगवान की पूजा कर दूँ तो दिल्ली को काट के लखनऊ लिख दें, तो लिख देंगे भगवान जी ना? आप लोग बोलिए नहीं लिख पाएंगे? तो ये एक छोटा सा काम नहीं कर पाएंगे तो कौन किस रोग की दवा है भगवान जी? इसलिए किसी भगवान के चक्कर में मत पड़ो। अपने स्वभाव को, अपने ही कर्मों को, अपने ही विचार को ठीक करने की ज़रूरत है। कुछ नहीं कर पाएंगे भगवान। पहले भगवान का ही पता लगा लें, कहाँ है भगवान, किस रूप में है, निर्गुण है कि सगुण है, कहाँ रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या आकार प्रकार है, कहीं कोई भगवान नहीं। और जो भगवान मानते हैं वो भी अंतिम में कहते हैं अरे साहब आत्मा ही परमात्मा है। जब आत्मा ही परमात्मा है तो फिर परमात्मा बाहर का है खोज रहे हो, आत्मा में क्यों नहीं देख रहे हैं? एक तरफ तो हमारे यहाँ लोग जड़ को भी चेतन मान करके पूज रहे हैं, भगवान मान करके पूज रहे हैं। फोटो को, मूर्ति को, पेड़ को, पत्थर को, मिट्टी को, यहाँ तक कि गोबर को भी भगवान मान के पूज रहे हैं, जबकि उसमें न जीव है, न चेतन है, न ज्ञान है, न सुख दुख की अनुभूति है, न कुछ लेना है, न कुछ देना है, और न कुछ हमारे बारे में कुछ भी वो शिक्षा उपदेश दे सकते हैं। एक तरफ इतनी भक्ति की जड़ को भी भगवान मान के पूज रहे हैं और दूसरी तरफ चेतन को भी जड़ मान के काट रहे हैं। बकरी, मुर्गी, भेड़, अनेक जानवरों को मार रहे हैं जहां भगवान प्रत्यक्ष वास कर रहा है। माता पिता को दुख दिया जा रहा है। ऑफिस में आए हुए अपने कर्मचारियों को या काम कराने वालों को उनको बिना सताए, वो 200, 300, 500 किलोमीटर से आया है हाई कोर्ट में और कहता है सर हमारा काम अब की बार कर दीजिए। कहे नहीं अगली बार आइए। और 4 दिन के बाद फिर उसकी तारीख दे दी गई है। अगर वो पीछे से अपनी फाइल में 2000 रुपया लगा के दे दे तो काम कर देते हैं, और नहीं लगाया है तो नहीं करेंगे। और घर में वो 2 घंटा पूजा करके आए हैं। किस भगवान को किस लिए पूज रहे हैं? वे केवल दिखावा है, केवल झूठी दिलासा है, और इस भक्ति से किसी का कुछ काम नहीं होगा। और यही भक्ति आदमी को बहुत सताती है और आदमी को धोखेबाज और तमाम प्रकार के छल कपट, फरेबबाजी और उद्दंडता, मनमानी और हिंसा हत्या भी पैदा करती है। हमारे यहाँ कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, पढ़े लिखे लोग सब जानते होंगे, कार्ल मार्क्स जर्मनी के एक बहुत बड़े विचारक थे और कहा जाता है कि उनकी शिक्षा ने बहुत हत्या करवाई है।
वो दूसरों की रोजी रोटी की व्यवस्था करवाते थे और इसके कारण वे धनियों से धन को छीन करके गरीबों में बंटवाए और इसके लिए लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी और काफ़ी मारकाट भी हुआ है। तो कहते हैं कार्ल मार्क्स ने बहुत हत्याएं करवाई है, वो कोई भगवान भगवान नहीं मानते थे। तो क्या धर्म के नाम पर हत्याएं कम हुई है? चाहे ईसाइयत का प्रचार करने वालों को देख लीजिए, चाहे इस्लाम का प्रचार करने वालों को देख लीजिए, और चाहे महाभारत को देख लीजिए, जहाँ गीता का उपदेश किया कहा गया है कि अरे मोह छोड़ो, मारो काटो इन सबको, और तुम्हारा मोह है इसीलिए तुम इनसे पिछड़ रहे हो। और जब अर्जुन का मोह भंग हो गया तो उठाए गांडी और सब अपने परिवार वालों की मार काट करके धर दिए उधर। जिसका मोह भंग हो जाएगा वो सबको मार डालेगा। ये धर्म के नाम पर भी बहुत लोगों को बहकावे दिए गए हैं। कर्तव्य करना बुरी बात नहीं है, कर्तव्य तो करना ही चाहिए, हक की लड़ाई तो लड़ना भी चाहिए, लेकिन हक के नाम पर किसी को सताना और हक के नाम पर अपने अहंकार का पोषण करना ये उचित नहीं है। मैं कह रहा था कि ये जीवन है हमारा, तो शरीर के लिए कर्तव्य करो, परिवार के लिए कर्तव्य करो, लेकिन इस शरीर तथा परिवार के साथ अपने आप को भूल ना जाएं। शरीर कब तक रहेगा? कब तक इसके लिए व्यवस्था करते रहेंगे? परिवार कब तक रहेगा? देखते देखते परिवार साथ छोड़ देता है। भाई बंधु, माता पिता, बेटा बेटी, पति पत्नी, कौन किसके साथ कब तक रहता है? किसी के लिए कभी भी अन्यथा ना करो। हाँ, सबके साथ सद्व्यवहार करें, अपने लिए उचित कर्तव्य करते चलें। मैं कह रहा था कि हमें अपने 24 घंटे में ज़रा पता लगाना चाहिए कि हम अपने शरीर के लिए और अपने आप खुद के लिए कितना सोचते हैं, कितना करते हैं। जब विचार करेंगे तो पता चलेगा कि शरीर के लिए ज़्यादा समय निकल जाता है, अपने लिए नहीं कर पाते हैं। अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। एक हिसाब से ज़रा सोचें, जैसे कि 24 घंटे का समय होता है, हम 24 घंटे में कितना देर खाते होंगे? अगर एक बार के भोजन में हम 20 मिनट, अधिकतम 20 मिनट लगता होगा, 20 मिनट से ज़्यादा शायद कोई नहीं खाता होगा। आज तो और खाने की फुर्सत भी नहीं लोगों को, 10-5 मिनट में ही भागते हैं क्योंकि बड़ा ज़रूरी रहता है ऑफिस जाने की। तो 20 मिनट माने और 3 बार खाते हो अगर, तो 1 घंटा खाते हैं ना, और 24 घंटे में 1 घंटा खाते हैं और 23 घंटा उस खाने की व्यवस्था करते हैं। और जब 1 घंटा खाते हैं तो 1 घंटे की एनर्जी 23 घंटा चलती है और 23 घंटा मेहनत करते हैं ताकि हम 1 घंटा सुकून से बैठ करके खा सकें। देखिए, शरीर के लिए एक उचित सिस्टम है कि आप जब 1 घंटा मेहनत करेंगे तो 23 घंटा शरीर सक्रिय रहेगा, काम कर सकेंगे। ये हम मानते हैं कि शरीर के लिए ज़्यादा समय देना पड़ेगा, लेकिन ये भी मानते हैं कि बिना दिए कोई सुख शांति चाहे तो पाएगा भी नहीं। शरीर के लिए समय देना पड़ेगा, कम भले देना पड़े, लेकिन आत्मा के लिए भी समय देना पड़ेगा। तो 1 घंटा खाने के लिए समय निकालते हैं। इसी तरह सबको चाहिए कि आप 23 घंटा व्यवहार करिए, तो 1 घंटा बैठ करके कुछ शरीर के लिए एक्सरसाइज, प्राणायाम कीजिए, कुछ सद्ग्रंथ पढ़िए और कुछ ध्यान भी कीजिए। 1 घंटा सही, 1 घंटे में तीनों पूरा कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन सबको अपने हिसाब से कुछ करना चाहिए। आप रामायण, भागवत, गीता, पुराण, वेद और कुरान, बाइबल कुछ भी मानते जानते हो, आप करिए, अपने हिसाब से करिए, लेकिन सबको ये समय निकाल करके अपनी शांति के लिए, अपने मन की प्रसन्नता के लिए और अपने जीवन में रोज़ जो सिस्टम से हम जी सकें, एक प्लानिंग ही कीजिए। ना कुछ कर सको, एक प्लानिंग कीजिए कि मुझे अपने जीवन में सुव्यवस्थित ढंग से प्रसन्नतापूर्वक ऑफिस में, दुकान में, घर में सबके साथ हंसते मुस्कुराते हुए कैसे 23 घंटा बीते। क्या इस बारे में प्लानिंग करते हैं कभी? अगर नहीं करते हैं तो रात दिन बैल की तरह लगे होते हुए भी हम सबसे धाएं करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते, उलझते, चिड़चिड़ाते और गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, खान पान की विकृति, यही सब अपनाते हुए बीत रहा है पशु की तरह।
पशु ना बने। हम मनुष्य हैं, मनुष्य में एक व्यवस्था होती है, मनुष्य को जीने का एक तरीका होता है। हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, हम बुद्धिजीवी कहलाते हैं, और फिर दुनिया का सिरमौर प्राणी हम हैं, और फिर भी हमारे पास जीने का ढंग ना हो, सुख शांति कमाने की एक व्यवस्था भी ना हो, प्रेम विनम्रता भी हम ना सीख सकें, हम अपने जीवन में संयम और सदाचार भी ना ला सकें। काहे को मनुष्य हैं फिर? देखने के लिए। फिर तो मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। जैसे बैल कोई मनुष्य की खोल ओढ़ के घूमे, तो वही तो हम हैं फिर। इसलिए प्रिय सज्जनों और देवियों, हम सबको अपने तन और मन के लिए सुंदर व्यवस्था करना चाहिए। साधना, भक्ति और ज्ञान विचार की तरफ चल करके जीवन में ज्यों ज्यों समय बीते त्यों त्यों हम संसार से, जैसे शरीर हमारा रिजाइन देता जा रहा, वैसे मन से हम अपनी पकड़ को भी घटाते चलें। मोह आसक्ति वासनाओं को घटाते हुए अपने स्वरूप की तरफ लौटते चलें, ताकि वो पश्चाताप, वो दुख, वो पीड़ा हमारी मिटती जाए, और अंतिम में जीवन का वो लक्ष्य भी पाने के लिए उत्साह रखें। अपने स्वरूप में लौटना, भगवान पाना अंतिम लक्ष्य नहीं है, और खुदा या कहीं मंदिर मस्जिद में जाकर किसी धाम में लीन होने की बात नहीं है। अपने स्वरूप में ही लौटने की ज़रूरत है। बस अपने आप रह जाएं, सारी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं को छोड़ दें। जो बचेगा अपने आप सुखी, शांत, निज स्वरूप मात्र रहेंगे। आप लोगों के सामने मैंने कुछ चर्चाएं किया, और बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग आए, और गाजीपुर से भी, और हमारे देखिए साहब भी सबको बुला भी लिए, वहाँ से यहाँ से भी हम सब संतों को भी बुलाए। कितना बढ़िया सुंदर भाव था। आश्रम भी गए, और इतना अच्छा स्वभाव। ऐसा कहाँ जल्दी इतने बड़े पद पर रह करके लोगों में तो बड़ी रुतबा दिखाने की भावना रहती है, लेकिन सरल विनम्र लोग भी होते हैं, कम लोग होते हैं। तो अच्छा लगा आप सबसे मिल करके, और इसी प्रकार से ज्ञान, भक्ति, शांति, कल्याण की तरफ इस दिशा में भी काम करें, आगे बढ़ें। क्योंकि जीवन चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या छोटे स्तर का हो, चपरासी हो, सबका शरीर तो एक ही गति से गल रहा है। ना कोई सोचे कि प्रधानमंत्री हैं तो वो अजर अमर हैं, और चपरासी केवल मरेगा बस। अरे सब एक दिन जल के खाक हो जाएंगे। और हमने देखा है अटल बिहारी वाजपेयी, जो कितने साल प्रधानमंत्री रहे होंगे, लेकिन लगभग 10 साल तक बेचारे कोमा में पड़े हुए, जिनके एक दस्तक से करोड़ों का वारा न्यारा होता था। जहाँ चलते थे हवाई जहाज़, विमान, सैकड़ों पुलिस, सिक्योरिटी, डॉक्टर, फोर्स, सब कुछ लगी रहती थी। वो बेचारे अकेले कमरे में कितने वर्षों तक बिना कुछ जाने समझे बुदबुदाते हुए अकेले में पड़े रहे, और अंतिम में जल के खाक हो गए। वही हम लोग भी हैं, कुछ अलग नहीं हैं। इसलिए अपने तन और मन, आत्मा की वास्तविकता को समझ करके आत्म कल्याण की दिशा में भी काम करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। और इस कार्यक्रम के अंत में हमारे बीच परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहेब जी, जो कबीर आश्रम बैगवा के संचालक हैं। आप एक संत हैं, एक साधक हैं, एक वक्ता हैं, और एक समाज के कर्णधार भी हैं। और इस अवसर पर आप यहाँ पर उपस्थित हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। साहेब।